साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। नंबर 1। सूरज से जो रोशनी निकलती है वो असल में वाइट कलर की होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सनराइज और सनसेट के वक्त हमें रेड या ऑरेंज कलर क्यों दिखता है। 90s के समय में जब साइंटिस्ट ने पहली बार सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था, तब ये क्लियर हो गया था कि सूरज का असल कलर सफ़ेद है, ना कि नारंगी। और आपको बता दो कि इस फिनोमिना का रीज़न है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर से इंटर करती है और उसमें प्रेजेंट पार्टिकल से टकराती है, तब सफ़ेद रंग 7 रंगों में बिखर जाता है। इस कलर चेंजिंग फेनोमिना के प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सनलाइट 7 रंगों में बिखर जाती है। बाकी रंगों के कंपैरिजन में रेड और ऑरेंज कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि सूरज हमें लाल या नारंगी कलर में दिखाई पड़ती है। नंबर 2, ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करेंगे तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी गाड़ी 15,000 सालों तक चलने वाली है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता है? देखिए, यूरेनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसे जब क्लाउड चैम्बर में रखा जाता है तो यूरेनियम से निकलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल को क्लियरली देखा जा सकता है। यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन हमें इसे फ्यूल के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आने वाले 80 सालों में ही इसका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर को एनर्जी देने में किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। नंबर 3, पृथ्वी पे एक दौर था जब 10 करोड़ सालों तक हालात एक जैसे बने रहे। उस दौर जीवों के एक समूह को सबसे ताकतवर वंश बनने में मदद की। वो था डायनासोर का युग। लंबे समय तक दुनिया में शांति ने डायनासोर को बड़ी तादाद में हर तरफ फैलने में मदद की। वो 15 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करते रहे। अगर दुनिया में पहले जैसे हालात बने रहते तो शायद पृथ्वी पर आज भी डायनासोर का राज होता। लेकिन सब कुछ बदल जाने वाला था, वो भी एक ही दिन में। माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा उल्का पिंड बंदूक की गोली से 20 गुना ज़्यादा रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकराया। उसने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। इससे दुनिया को तबाह कर देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। उस विशाल क्रिएटर से असली जानलेवा ताकत बाहर आई। वो राख और मलबे की सैकड़ों किलोमीटर मोटी दीवार जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया। बादल ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, जिसमें लगभग सभी डायनासोर की मौत हो गई। और ये दुनिया का 5वां सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें चांद का सिर्फ सेम ही साइड क्यों दिखता है? आप पृथ्वी पर कहीं भी हो, किसी जगह पर भी हो, किसी भी समय पर आप चांद को देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही साइड दिखेगा। इसको बोलते हैं नियर फेस ऑफ द मून। और एक फार फेस ऑफ द मून भी होता है, जिसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। दरअसल चांद पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और चांद खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमने में ठीक इतना ही समय लेता है। यानी दोनों गतियों को पूरा करने में चांद को इक्वल टाइम लगता है, जिसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। इस कारण से हमारे सामने हमेशा मून का एक ही साइड दिखाई पड़ता है। नंबर 5, जिस मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो हम बचपन से देख रहे हैं वो असल में मिल्की वे गैलेक्सी है ही नहीं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन ये सच है। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार प्लैनेट नेबुला और पड़ोसी गैलेक्सी को स्टडी करके बनाया गया है। अभी तक आपने मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा का जो भी फोटो देखा है वो सब प्रिडिक्टेबल है, यानी हम गलत भी हो सकते हैं। अगर किसी वीडियो में यह बताया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी इस जगह पर है तो आप समझ जाना कि वो हमें सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। सच्चाई ये है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद इस गैलेक्सी के अंदर हैं। इसका फोटो खींचने के लिए हमें खुद मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाना होगा, जो कि फिलहाल नामुमकिन है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तब भी हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में करीब 2 लाख साल लग जाएंगे। नंबर 6, अगर आप कभी इस विचित्र सी लाइटनिंग को देखेंगे तो क्या करेंगे? इस अजीब सी लाइटनिंग को आसमान में सबसे पहले 2 पायलट्स ने देखा था, जिनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर पहली बार इसे 1989 में कैमरे में कैप्चर किया गया, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और अगर आप इसे देखकर एलियन या फिर यूएफओ के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल रेयर इवेंट है जिसे बोलते हैं जेलीफिश स्प्लिट लाइटनिंग। ऐसी नॉर्मल लाइटनिंग तो हम सभी ने देखी है, जो जमीन से 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की हाइट में बादलों में कड़कती है। लेकिन जेलीफिश स्प्लिट लाइटनिंग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की हाइट में कड़कती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रिक ब्रस्ट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो भयानक से दिखने वाली लाइटनिंग क्रिएट हो जाती है। नंबर 7,
क्या आप रीबिंडर इफेक्ट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब आप किसी कप में होल करने की कोशिश करेंगे तो वो कप टूट जाएगा, लेकिन जब आप कप को पानी में डालकर उस पर होल करने की कोशिश करेंगे तब बड़ी आसानी से कप में होल हो जाएगा। और यही है रीबिंडर इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की वजह से इसकी हार्डनेस और डक्टिलिटी कम हो जाती है। साथ ही पानी शॉक वेव को एब्जॉर्ब करके इसे टूटने नहीं देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।